हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेंद्र ढोंडियाल। वेलकम, स्वागत है आपका ढोंडियाल स्टडी पॉइंट में। 9th वाले बच्चे कंप्लेंट कर रहे थे, मेरे को बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर कभी 9th का नंबर भी आएगा। ठीक है, आप इतने अच्छे से वीडियोस बना रहे हो, सर हमें प्लीज़ थोड़ा सा साइंस में मदद कर दीजिए, थोड़ा साइंस के बारे में हमें थोड़ा सा जो है समझाइए। बच्चों, आज आपके लिए ही वीडियो बनाया है। प्लीज़ मेरे वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल ढोंडियाल स्टडी पॉइंट को आप जो है देखते रहिए। और उसके बाद वहाँ प्ले लिस्ट लिखी हुई है, अपने जो वीडियो आपको आपके काम के हैं प्ले लिस्ट में आप देख लीजिए, देख लिया करें, अपनी वीडियो को देख लिया करें बच्चों। ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ाइए और हर वीडियो में लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है। तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तब भी मुझे आपसे शिकायत नहीं है बच्चों। ठीक है, अच्छा बच्चों, आते हैं आपके चैप्टर पर। मेरे बच्चों, यहाँ पर है मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी, जो हमारे पास लेसन नंबर 1 है, मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी। मैटर क्या चीज़ है? इसका मतलब मैटर माने होता है हिंदी में पदार्थ। ठीक है ना, मैटर किसको बोलते हैं? पदार्थ को बोलते हैं। इसका मतलब हो गया कि कोई भी चीज, एनीथिंग, मैंने बच्चों यहां पर भी लिख रखा है कि एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। किसी भी चीज में, जो पहले प्रश्न बना रखा आपको ये, एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस आर कॉल्ड मैटर्स। कोई भी वस्तु हो हमारे आसपास की, दो चीजें होनी चाहिए, एक तो उसमें मास होना चाहिए। अब बच्चों, मास क्या चीज होता है? आप जनरल भाषा में समझ सकते हैं कि मास एक प्रकार का वेट होता है। वैसे बच्चों, मास में वेट में फर्क होता है। जो साइंस जानते हैं वो तो बोलेंगे जी मास को वेट नहीं बोल सकते, थोड़ा फर्क होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे आप पढ़ते रहेंगे 9th चैप्टर में। पर आप ये समझ लो, वेट इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज में कोई किसी चीज की मात्रा होती है ना, उसको हम लोग उसका मास बोलते हैं। ठीक है बच्चों, है ना। तो अब आप ये समझिए कि वे आप जनरल आप वेट के हिसाब से चलते रहिए, है ना, कि भाई मतलब मास मींस वेट, वजन। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि एनीथिंग दैट है मास, जिसमें मास हो, एक तो उसका वजन होना चाहिए कुछ ना कुछ, एंड ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई का मतलब हो ऑक्यूपाई सम स्पेस, घेरता हो। ऑक्यूपाई माने घेरता हो, सम स्पेस माने कुछ जगह घेरता हो। अब आप बताइए, हमारे आसपास की जितने आप अपने घरों में देख रहे हो, जितने चीज आप देख रहे हो, उनमें मास भी होता है, उनमें वेट तो कुछ होता ही है, और उसके बाद वो जगह भी घेरती हैं। अगर हम बुक का एग्जांपल लेंगे तो बुक में पकड़ेंगे तो वजन होगा, उसको बुक को कहीं पर भी रखेंगे तो जगह तो घेरेगा। मतलब आसपास कितना भी लगाओ, मेरे पास ये पेन है, अगर आप मार्कर पेन है, अब आप बताओ कि इसमें क्या होगा, मैं वो वजन देखूंगा, वजन है, उसके बाद मैं इसको नीचे रख दूंगा तो कुछ तो जगह घेरेगा, ये जहां पर हम रखेंगे जगह घेरेगा। इसका मतलब वो क्या हुआ, वो एक प्रकार का मैटर है। इसका मतलब आसपास जितने तुम देखो, जितने भी चीज देखोगे, बुक से लेकर पेन से लेकर के, आप कप है, प्लेट है, आप गिलास है, आप अपने घर के जितने भी सामान देखोगे, हर चीज मैटर है। इसका मतलब हर चीज पदार्थ है, क्योंकि उसमें दो चीजें होती हैं, और मैटर में दो ही चीजें होनी चाहिए, मास होना चाहिए और वो कुछ स्थान, कुछ स्पेस वो घेरता हो, ऑक्यूपाई करता हो। तो यह सभी चीजें सभी घेरते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम जितने भी चीज में गिना रहा सब हमारे मैटर हैं। अब मैटर कौन से नहीं है? जो ऐसे दोनों में से दो चीजें नहीं है। जैसे बच्चों मैं बोलता हूं आपको हेट, है ना, नफरत है, इसमें कोई वजन है नहीं है, स्पेस घेरता नहीं, ये फीलिंग्स हैं, इसका मतलब ये सेंस है। तो सेंस जो होता है मैटर नहीं होता है बच्चों। कोल्ड ठंडा लगता है, गर्मी हॉट लगती है ना, लव हो गया, हेट हो गया, है ना, स्मेल भी हो गया। अगर स्मेल ऑफ सब्सटेंस का नाम होगा, परफ्यूम की स्मेल ऑफ परफ्यूम, तब तो मैटर है, क्योंकि किसी भी नाम हो किसी चीज का परफ्यूम तो उसके पार्टिकल आ जाते हैं, तो तब तो पार्टिकल होंगे उसमें साथ, है ना, तब तो उसके कण होंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ ओनली स्मेल वर्ड बोलूं तो स्मेल जो है वो मैटर नहीं है, क्योंकि स्मेल तो सेंस है। लेकिन मैं बोलूंगा स्मेल ऑफ परफ्यूम, इसका मतलब वो मैटर बन जाएगा, क्योंकि परफ्यूम के पार्टिकल आ जाएंगे एयर के साथ में। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ लेना है कि कौन कौन से हमारे पास है। अगर मैं आपको चौक देता हूं जो लिखने वाली होती है, तो उसमें भी वजन है, और वो जहां पे रखेंगे वो मतलब ये घेरेगा, वो चीजें मतलब हमारे पास है। बाकी दुनिया की सारी चीजें जो है मैंने जो गिनाई, इस टाइप की नहीं होती, जिसमें सेंस होता है। हैप्पी, अगर एंग्री, हैप्पी, ये फीलिंग्स, सारी की सारी फीलिंग्स है ना हमारे पास। ठीक है, इनमें जो है ये मैटर नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें वेट होता है, ना तो इसमें वजन मास होता है, ना तो ये स्थान घेरती है। इनमें से कोई भी कंडीशन फिट नहीं होती है, कोई भी क्या, दोनों कंडीशन फिट होनी चाहिए, एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा। लेकिन बच्चों, अगर मैं एयर बोलता हूं आपको, तो
एयर होगा कि नहीं होगा बोलो? यस, एयर में विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। गैसों में हमारे पास मास होता है और फिर जहां पर गैस ऑक्यूपाई स्पेस, इसका मतलब गैस स्थान घेरती है। आप लोगों को कैसे? मैं एक एग्जांपल आपको बैलून का देता हूं बच्चों। अगर बैलून में जो गुब्बारा होता है और उसको हम फुलाते हैं तो फुलाने से गैस जाती है ना अंदर को, तो उसका क्या हो जाता है? वो स्पेस, मतलब इसका मतलब जितना हम जो एयर होती है वो जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में रखेंगे उसी का जो है जगह ले लेता है। इसका मतलब वो फूलता है, इसका मतलब वो उसमें जो है एयर अपना स्पेस ले रही है। और बच्चों जब वो गुब्बारा नीचे गिर जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? नीचे वो धरती पर गिर जाता है, नहीं गिरता, इसका मतलब उसका वजन जो है ना कुछ। अगर वजन नहीं होता तो चला जाता कहीं पर भी। सिर्फ हाइड्रोजन जो भरते हैं ना मशीन के द्वारा, जो मतलब गुब्बारे फुलाने वाला होता है, उसमें हाइड्रोजन भरता है। हाइड्रोजन गैस बहुत हल्की होती है, इसलिए वो तो सब ये ऐसे गुब्बारा छोड़ोगे चला जाएगा ऊपर को, आकाश में चला जाएगा। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस बहुत सारे गैसों से, सराउंडिंग से सबसे हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर चला जाता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मुंह से फुला करके अगर गुब्बारे करते हैं। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मैटर? यहां तक आप समझ गए? तो यहां पर लिखा है कि एनीथिंग, कोई भी वस्तु दैट है मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसमें मास होता है वो स्थान घेरते हैं, उसे हम मैटर कहते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज मैटर मेड ऑफ? मैटर किस चीज का बना होता है? जो पदार्थ बना होता है, हमारे आसपास की वस्तुएं सब मैटर है। वो किसकी बनी होती है बच्चों? कोई भी चीज होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है ना, छोटे छोटे। अगर मैं आपको जो लिखने वाली चाक होती है उसका एग्जांपल दूं, तो अगर आप चाक को यूं यूं करोगे ना तो मेरे छोटे छोटे बुरादे टाइप के निकल जाते हैं। वो जो छोटे छोटे, जिनको बल्कि वो तो उससे भी छोटे लगाओ, जिनको हम देख ही नहीं पाते, पार्टिकल को तो हम देख भी नहीं पाते, पार्टिकल इतने छोटे होते हैं, हमारे इमेजिन से बहुत छोटे होते हैं। इसका मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, मतलब लगा लो कि हम आई से, मतलब हमको जो है माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे, पार्टिकल को देख भी नहीं पाते। इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, और वो पार्टिकल से ही, छोटे छोटे पार्टिकल से कोई भी चीज होती है वो उन्हीं पार्टिकल से मिलकर बनी हुई। पार्टिकल मतलब कण। दूसरा क्वेश्चन क्या था? फिर मैटर किस चीज का बना होता है ना? तो आपने बोल दिया कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। इसका मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मैटर बना होता है। बच्चों 2 क्वेश्चन तुम्हारे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न, तीसरा है इज एयर मैटर? क्या एयर मैटर है? अभी मैंने बच्चों आपको बैलून का जवाब दिया कि यस, एयर में क्या होता है? मास भी होता है। और परफ्यूम, जो परफ्यूम होता है उसकी जो स्मेल होती है, क्या वो भी मैटर है? मैंने कहा था यस। अगर स्मेल होता तब तो नहीं लिखते हम, लेकिन स्मेल ऑफ परफ्यूम, जो परफ्यूम होता है बच्चों, वो परफ्यूम के जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं ना, वो गैस फॉर्म में आ जाते हैं। इसका मतलब हमने जो परफ्यूम है, तो अगर परफ्यूम होगा तो परफ्यूम तो लिक्विड है ना एक प्रकार से, लेकिन उसकी जब वो परफ्यूम वो गैस बन जाता है, उसके पार्टिकल जो है गैस के रूप में हम तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वो पार्टिकल में वो भी क्या है? गैस है ना हमारे पास, तो गैसियस फॉर्म होती है वो, जो हम तक पहुंचते हैं। तो परफ्यूम की स्मेल भी मैटर है, क्योंकि उसके पार्टिकल आ रहे हैं, हमको गैस फॉर्म में आ रहे हैं पार्टिकल हम तक। ठीक है, तो ये हमारे पास यस, स्मेल ऑफ परफ्यूम यस बोलना आपको, ठीक है कि नहीं? जैसे खाने की महक हो गया, परफ्यूम की स्मेल हो गया, और भी मतलब कोई भी ऐसा होगा। इंसेंस, अगरबत्ती होगा इंसेंस, है ना, INCE, है ना, SE, इंसेंस, अगरबत्ती। तो अगरबत्ती अगर जल रही है, आप दूसरे कमरे में जल रही है, तो हम तक उसकी महक आ जाती है बच्चों। इसका मतलब हो गया कि वो भी एक प्रकार से क्या है? वो किसके द्वारा? उसके पार्टिकल, जो अगरबत्ती है ना, उसके गैसियस पार्टिकल मतलब हम तक पहुंच जाते हैं, उस सबस्टांस के गैसियस पार्टिकल हम तक पहुंच जाते हैं। तो यस, वो भी है। उसके बाद बच्चों अगला वाला लिखा है कि व्हाई वी कांट सी द पार्टिकल ऑफ मैटर? हम पार्टिकल को देख क्यों नहीं, नेक्ड आई से देख नहीं पाते। इसका मतलब नेक्ड आईज का मतलब खुली आंखों से। तो खुली आंखों का क्या मतलब हुआ? बिना किसी भी यंत्र का, किसी डिवाइस का। और डिवाइस कौन सी होती है साइंस में देखने वाली? माइक्रोस्कोप। इसका मतलब माइक्रोस्कोप के बगैर हम उन पार्टिकल को नहीं देख पाएंगे। या इसने बोला क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। मैंने आंसर लिखा है, मतलब कि मैं क्यों नहीं देख पाएंगे, लिखा है कि द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हम उतनी सोच भी नहीं सकते कि कितना छोटा होगा, उससे भी छोटा पार्टिकल होता है मेरे बात। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। बट उसकी कैरेक्टरिस्टिक 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। 2 पार्टिकल के बीच में स्पेस जरूर होता है। अब आप बोलेंगे कैसे सर? जो ये पार्टिकल हैं बच्चों, अगर मैं यहां पर एक फिगर के द्वारा आपको बताऊं, तो ये पार्टिकल होते हैं बच्चों आपस में, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस, ये माइक्रोस्कोप से देखने पर हमको पार्टिकल ऐसे नजर आते हैं बच्चों। ये गोले गोले जो इसके अंदर हैं, ये अगर कोई भी मैटर होगा
और उसके पार्टिकल ऐसा गोले गोले होते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसका एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताऊं, अगर आप कांच के एक बर्तन में भी या एक गिलास कांच का लो और उसमें पानी रखा और उसमें आपने नमक मिलाया या चीनी मिलाई, तो चीनी कहां गई? चीनी तो कहीं गायब हो गई बिल्कुल ही नहीं। इसका पानी के जो पार्टिकल होते हैं ना, लिक्विड के पार्टिकल, उनके बीच में वो जो सॉलिड पार्टिकल हैं, चीनी या नमक, उनको जो खाली स्थान है उनके बीच में आ जाते हैं, लेकिन हमको वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमको तो पानी पानी दिखाई देता है ना, क्योंकि वो पार्टिकल वो इतने छोटे पार्टिकल होकर उनके बीच में आ गए, सारे समा गए पूरी के पूरे। तो इसका मतलब वो चीनी, हमें लगता है कि चीनी गायब हो गई, लेकिन चीनी वही है, उसी में है, ठीक है। जब पानी पीते हैं तो हमें मीठा या नमकीन लगता है, इसमें पार्टिकल तो वहीं के वही है, लेकिन आपको दिखते क्यों नहीं है? कांच का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास तब भी नहीं दिखेंगे कि कहां गए भाई। इसका मतलब वो बहुत छोटे पार्टिकल उस स्पेस के बीच में आ जाते हैं। इसका मतलब पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है कि नहीं होता? क्लियर बात हो गई बच्चों। उसके बाद दूसरा है हमारे पास, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसका मतलब जो पार्टिकल होते हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं बच्चों। कोई भी हमारे मैटर है, जितने भी मैटर हैं, उनमें पार्टिकल होते हैं ना, वो अपने आप ही मूव करते रहते हैं। आप बोले सर दिखाए तो हमको कुछ नहीं दे रहा है, ये बुक है, बुक में पार्टिकल घूमते हुए कहां नजर आते हैं? मेरे बच्चों सॉलिड में जो है कम दिखाई देते हैं, सॉलिड में मोशन बहुत कम होता है, ठीक है कि नहीं? क्यों? वो सटे होते हैं, उनमें स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है ना। सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं ना बच्चों, वो बिल्कुल ही ऐसा होता है कि एक दूसरे से चिपके होंगे। जैसे यहाँ तो जब जगह भी है ना, सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जगह होती नहीं है। अगर मैं आपको बनाऊं तो इस टाइप का होता है मेरे बच्चों, बिल्कुल ही मतलब ये लगा लो कि इसमें कोई जगह ही नहीं मिलेगी, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो सॉलिड, इसलिए हमको तो किताब मूव करते हुए कहां नजर आएंगे हमें कि पार्टिकल घूम रहे हैं, ठीक है। तो बोले सारे पागल बना रहे हो, कहां पे घूम रहे हो? किताब में तो पार्टिकल कहीं नजर ना आए हमें, और आप बोल रहे कि जी पार्टिकल लगातार घूमते रहते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मेरे बच्चों ये अगर मैं आपको बताऊं तो इस टाइप के हमारे पास जो है, इस टाइप का सॉलिड होता है, इनके पार्टिकल के बीच में स्पेस ही नहीं होता, ठीक है कि नहीं। और जब लिक्विड होता है, लिक्विड में जो है स्पेस थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब लगाओ, ये सटे हुए हैं बच्चों, बिल्कुल ही सटे हुए हैं, एक दूसरे सटे हुए हैं, तो ये मूव नहीं करते। इसका मतलब ये बिल्कुल अट्रैक्शन में है एक दूसरे के, ये हम बिल्कुल मूव नहीं करते, ठीक है ना। तो इसीलिए, लेकिन कंटिन्यूअसली मूविंग। अब आप बोलो सर कैसे कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं? मेरे बच्चों अगर आपके घर में तीसरे कमरे में खाना बन रहा है, दूसरे कमरे में किचन में खाना बन रहा है, आप अंदर लेटे तो आपको पता चल जाएगा मेरी मम्मी क्या बना रही है आज को, आज ये सब्जी बन रही है, आज पूरी बन रही है, आज ये बन रहा, हाँ तुम्हें आ जाएगा, उसकी महक आ जाती है। कहे से पहुंची हो? अपने आप ही पहुंच गई, मम्मी है किचन में, तुम बैठे हो यहाँ, कोई जादू मंत्र है तुम्हारे पास? नहीं मेरे बच्चों, वो जो भोजन बन रहा है ना, उसके जो पार्टिकल होते हैं, वो पार्टिकल गैस अवस्था में, और आप किसके साथ मिल जाते हैं? एयर के साथ। और एयर तो हर जगह मूव कर रही है ना, इसका मतलब वो इंटरमिक्सिंग, डिफ्यूजन हो जाता है। अभी आपको पढ़ाएंगे डिफ्यूजन क्या होता है। एक प्रक्रिया होती है डिफ्यूजन कि स्वतः ही मिल जाते हैं, वो किसके साथ में? एयर के साथ में। और एयर जहां जहां पहुंचेगी वहां वो पार्टिकल भी, अब हमारे आसपास जो है एयर तो पहुंचती है, हम तक वो जो है पार्टिकल पहुंच जाते हैं, हम समझ जाते हैं कि वहां पर ऐसा हो रहा है। इसका मतलब वो मूव कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब वो पार्टिकल थे और वो पार्टिकल फिर एयर के साथ आए होंगे और मूव करते 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 कहां तक पहुंच जाते हैं? हम तक पहुंच जाते हैं। ये इसका मतलब ये चीजें हुई बच्चों, हैं। ऐसे अगरबत्ती की महक है, अगर दूसरे कमरे में किसी के घर में अगरबत्ती जल रही है और बहुत अच्छी सी क्वालिटी की है, तो हम बाहर से बोलते हैं बड़े अच्छे अगरबत्ती जल रही है, भाई वहां धूप जल रही है। धूप हो, अगरबत्ती हो, इंसेंस बोलते हैं बच्चों। इसका मतलब ये जो धूप है, इसकी महक भी हमको दूर तक पहुंच जाती है। हम बोल सकते हैं उस घर में ऐसा हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं ना, गैसेस अवस्था में जो जल रहा है धूप, उसके पार्टिकल होते हैं वो एयर के साथ इंटरमिक्स करके और डिफ्यूजन के द्वारा, विसरण के द्वारा वो हम तक पहुंच जाते हैं। इसका मतलब कंटिन्यूअसली मूविंग तो हो रही है ना यहाँ पर। उसके बाद बच्चों पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक पार्टिकल दूसरे को पकड़े रहता है, दूसरा पार्टिकल तीसरे को पकड़े रहता है, इस तरह से वो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसमें। इसका मतलब एक दूसरे को उसमें आकर्षण होता है, एक दूसरे को खींचते रहते हैं वो, है ना। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? यस, अगर आपको बुक का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो बुक में बिल्कुल आप बुक को पार्टिकल को देख अलग अलग नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा? पार्टिकल एक दूसरे से बिल्कुल सटे होते हैं, एक दूसरे से। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर पानी आप लो, एक बाल्टी में पानी लो और उस पानी को आप ऐसे काट के चलो, काटते हुए, तो आपको जोर लगाना पड़ रहा है ना,
क्यों? इसका मतलब वो सटे हुए हैं, अट्रैक्शन होता है उनमें और हम उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा स्विमर होता है, गोताखोर होता है, गोताखोर जब पानी को काटता है तो उसको कितना जोर लगाना पड़ता है, पांव भी हाथ भी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उस गोताखोर को वो जो पानी हटा रहे हैं ना उतना फोर्स लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब क्यों करना पड़ा? क्योंकि पानी के पार्टिकलों में अट्रैक्शन होता है, वो पार्टिकल ये आसानी से जाते नहीं है तो उतना उसको जोर लगा के उसको हटाना पड़ता है। इसका मतलब पार्टिकल में अट्रैक्शन होता है, उन पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और सॉलिड में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है। सॉलिड तो बिल्कुल दबे हो, ऐसे देखो पेन है सॉलिड तो कैसे है, बिल्कुल हम हटा नहीं सकते उसको, क्या है मतलब पार्टिकल ऐसे, इसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है। इसका मतलब ये एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जो लिक्विड होता है जैसे पानी है जो बहते हैं, है ना, तो उनमें अट्रैक्शन कम होता है। और गैस में अट्रैक्शन तो बिल्कुल ही कम होता है। इसका मतलब गैस तो वो पार्टिकल ऐसे घूमते रहे कहीं पर भी, अगर कहीं पर बदबू आ रही है, कहीं गैस कहीं चल रहा है, स्मेल हो रही है, कुछ हो रहा है, हम तक पहुंच जाए। क्यों? वो तो मतलब उनमें तो कोई अट्रैक्शन ही नहीं होता, वो दूर दूर होते हैं। ऐसा होता है बच्चों, जो ये हमारे पास सॉलिड का बताया मैंने, और जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं मेरे बच्चों, लिक्विड के पार्टिकल जो है वो दूर दूर होते हैं, ऐसा दूर दूर होते हैं थोड़ा सा लिक्विड के पार्टिकल। इसमें स्पेस बहुत कम होता है। लेकिन जो गैस होता है बच्चों, और गैस में तो बस ऐसा लगा एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ तो घूम है मेरे। इसका मतलब ये गैस, अरे हो गया लिक्विड, अरे हो गया सॉलिड। तो इसका मतलब ये, तो मेरे बच्चों ये समझ में आ गया होगा, गैस के पार्टिकल तो बहुत दूर दूर होते हैं, स्पेस बहुत ज्यादा होता है। जितना ज्यादा स्पेस होगा ना उतना ही मतलब जो है उसमें अट्रैक्शन क्या होता है, वो अट्रैक्ट कम करेंगे। जितना स्पेस ज्यादा होगा ये अट्रैक्ट कम करेंगे, ये अट्रैक्ट बहुत ज्यादा। इसका मतलब लेस स्पेस, सॉलिड में लेस स्पेस होता है एंड मोर अट्रैक्शन होता है, मोर अट्रैक्शन, ठीक है। और ये लगा लो आप, हमने क्या पढ़ा था, स्पेस, तो इसमें स्पेस कम होता है, ठीक है। इसमें दूसरा था हमारे पास कंटिन्यूअसली मूविंग, ये मूव एंड मतलब जो है ये मूव भी कम करता है, ये कम करते रहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब लेस स्पेस, आप ऐसे में समझ लो आप स्पेस, इसमें क्या होता है, स्पेस लेस होता है, वेरी लेस, बहुत कम होता है। और अट्रैक्शन इसमें क्या होगा फिर, अट्रैक्शन मोर, स्पेस और अट्रैक्शन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और फिर हमने मूविंग, तो इसका मतलब लेस मूव, इसका मतलब मोशन क्या होता है इसमें, मोशन लेस, इसमें मोशन बहुत कम, मतलब वेरी लेस, बहुत कम। वेरी लेस का मतलब बिल्कुल नाम मात्र का इसमें होता है बच्चों, किसमें, सॉलिड में। और जो लिक्विड होता है, लिक्विड में आपके पास जो स्पेस होता है वो मतलब जो मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस, गैस से कम होता है बच्चों स्पेस इसमें। और अट्रैक्शन भी वही होगा यहां पर कि अट्रैक्शन इसमें क्या होगा, इसका मतलब ये इससे तो ज्यादा मतलब जो है कम होता है, इसमें लेस देन सॉलिड, सॉलिड से कम अट्रैक्शन होता है, बट मोर देन गैस, गैस से ज्यादा होता है अट्रैक्शन, ठीक है। और मोशन, इसमें मोशन भी आपके पास अगर मोशन देखेंगे कैसा मोशन होता है जी इनमें, इसका मतलब मोशन होगा मोर देन सॉलिड से ज्यादा होता है, बट लेस देन गैस से कम होता है, ठीक है। और जो गैस होती है इसमें स्पेस हाईएस्ट होता है, सबसे ज्यादा स्पेस होता है। नंबर 2, इसमें हमारे अट्रैक्शन, स्पेस और अट्रैक्शन एक दूसरे के उल्टे बोल रहे हैं, तो अट्रैक्शन इसका मतलब वेरी स्मॉल का मतलब बिल्कुल नाम मात्र का। और उसके बाद मेरे बच्चों तीसरा हमारे पास जो है इसमें था हमारे पास कि मोशन, इसमें मोशन हाईली, इसमें मोशन जो होगा, मोशन तो जो है बहुत हाई मोशन होता है, इसका मतलब स्पीड ज्यादा होती है। मेरे बच्चों इतना तक समझ में आया।